ये रही हमारी स्क्रीन। जो एप्पल वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है सी क्या क्या एम जी। ये एम है बच्चों, ठीक है। ओके किसका सर। सही है? सर मेरा सही है। ओके जी। उसके बाद पिंकू को लिखा RHKFM। यस सर। ब्रॉड को लिखा है DOQRIEV। DOQRIEV। यस सर। केशव को लिखा है NBVEDS। NBBEDS। रीड को लिखा है CGTF। यस सर। पब्लिक को लिखा है XSNDDJ। स्टेयर को लिखा है TVDMW। टेम्पल वाले का आंसर है DNUWRJ। प्रीलिम्स को लिखा है FSQLTNJ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से किसके कितने सही हैं? मेरे भावना, सारे ठीक है, मेरे सारे ठीक है सर, सारे एक एक नेहा, क्वेश्चन। एक गलत है सर, बस एक 13 पीछे सर जे लिख मेरा दिया था मैंने। 11 सर। निशा जी आपकी कितने ठीक है? 8। हाँ जी सर, एक गलत है सर, 11वां क्वेश्चन गलत हो गया सर। ओके जी। निकिता जी, सर वैसे तो सारे ठीक है, बट जैसे भावना मैम ने बताया था तो मैंने 2 ठीक कर लिए थे, मेरे 2 गलत थे। ओके जी, ओके, चेकआउट कर लिया, मतलब कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी, प्रीति बनाए हैं? एक ठीक है, एक गलत हो गया। कोई और है आप में से जिसने बनाए हो? हाँ जी। लगभग हम लोगों ने 3 पैटर्न कर लिए। 3 के 3 पैटर्न आपको आ गए। पहला पैटर्न मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा बताया था रिवर्स पैटर्न। तीसरा बताया था क्रॉस पैटर्न। ये तीनों पैटर्न आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। मैंने इसके आपको 15 सवाल करवा दिए। 15 के 15 आप लोगों ने बना के देख लिए और लगभग मानता हूं कि आपको आ भी गए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा नया पैटर्न होगा वो पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड पैटर्न होगा, ये नया पैटर्न है। इसी से संबंधित है हमारा सवाल नंबर 16। नोट डाउन करेंगे। 16 में मदर्स है, MOTHRS को कोड किया गया है SREHTOM। तो आपने कोड करना है बच्चों ब्रॉड को। किसको कोड करना है? ब्रॉड को कोड करना है। अब पोजीशन बेस्ड का मतलब क्या है? ठीक है, देखो MOTHERS, एम को एस में कन्वर्ट करना। सबसे पहले इनके आप क्या लिखेंगे? प्लेस लिखेंगे। एम की वैल्यू 13, ओ की 15, टी की 20, एच की 8, ई की 5, आर की PQR 18, एस की 19। ये पोजीशन है। यहां पर क्या है? 19, 18, 5, 8, 20, 15 और एम कितना है भैया? 13। देखो 13, 15, 20, 8, 5, 18, 19। 13, 15, 20, 8, 5, 18, 19। यहां भी वही है और वहां भी वही है। अब 13 से 19 बनाना +6, 15 से 18 बनाना +3, 20 से 15 -15, सॉरी 5, 8 से 8 एज इट इज, 5 से 20 +15, 18 से 15 -3, 19 से 13 -6। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को
एम से एस, ओ से आर, टी से ई, एच से एच, ई से टी, आर से ओ, एस Yes. से एम बनाने पर क्या यार ये कोई ऑपोजिट पैटर्न? नहीं है सर, Yes. ऑपोजिट हाँ जी, ऑपोजिट नहीं है वर्ड्स, ये तो अपोजिट है। ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हैं ना। ओके ओके ओके। पहले हम चेक कर रहे हैं जी तो फॉरवर्ड पैटर्न। हाँ, तो इतने की ना करने की ओके जरूरत ओके है फाइन अगर हम भी फाइन डायरेक्ट। फाइन। पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा, नहीं बना, ठीक है, रिवर्स लगाओ, नहीं बनेगा। तो ये सीधा सीधा पता है क्या है, अगर मैं आपको ये शब्द इसके नीचे लिखा होता तो आप झट से बता देते जी ये तो उल्टा लिखा हुआ है। पोजीशन बेस्ड का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज कर दी, उल्टे से स्टार्ट करके लिख दिया। मदर्स को देखो, एम पीछे कर दिया, एस आगे कर दिया, ओ पीछे कर दिया, आर आगे कर दिया, टी पीछे कर दिया, ई आगे कर दिया, एच वैसे का वैसे रहा। ये होता है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। तो ब्रॉड क्या बनेगी, ब्रॉड की कोडिंग बनेगी टी एच जी यू ओ आर बी। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि अपोजिट लिख दिया एक दूसरे का। आया समझ में? जी यस सर। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको ध्यान से बनाने की कोशिश करें। वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। यार एक तो ये distribution, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा गया IRTSIDNOITUB। आपने कोड करना है सब्स्टिट्यूशन को, SUB STITUTION। ठीक है। सवाल नंबर 18 है पॉलिटिक्स, POLITICS। उसको कोड किया है OPILITCS। आपने कोड करना है ह्यूमिडिटी को। जी शाबाश, फटाफट 2 सवाल बना दो ये। सर दूसरे वाले का है, मैं इसे जी बोलिए। UHIMIDTY। जी और बताओ। दूसरा मैं बना रही हूँ। सर फर्स्ट वन का है IT SB SB US US NO NO IT IT UT। UT। जी आप में से कोई ऐसा है जिनको ये दोनों आंसर ना बनाने आए हो? ये दोनों आंसर सही हैं। कोई ऐसा है जिसको ये आंसर बनाने में प्रॉब्लम आई हो? क्या सभी ने बना लिया? यस सर बना लिया। हाँ जी, और कोई आवाज? बना लिया सर। नहीं सर, मुझसे नहीं बना। कौन से वाला नहीं बना? 17 नहीं बना सर। 18 बन गया। 17 में है जी आधा आधा उल्टा। डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आधे को IRTSID ये लिख दिया,
आज देखो फिर तोड़ दो, हाफ NOITUB, ऑफ पोर्शन को यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन को भी आधा आधा कर दो, 2 2 4 2 6, यहाँ तोड़ दो, ITSB US, फिर NOITUT, बना दिया, बन गया। हाँ जी, हाँ जी सब बन गया। हाँ जी, कोई ऐसा है जिनसे ये 2 सवालों के आंसर ना बने हो? चलो जी, आवाज नहीं आई तो आई थिंक बन गए होंगे। सवाल नंबर 19, उसको लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, MNUFACTURE, मैन्युफैक्चरर को लिखा है AMFUNUTCARE। आपने कोड करना है इलेक्ट्रॉनिक्स को, ELECTRONICS। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है, BREAKTHOUGH, ब्रेक थ्रू को लिखा है EAOUHRBRGHKT। आपने लिखना है सब्स्टिट्यूशन को, SUBTITUTION। ठीक है, नेहा बोलोगे नहीं बेटा अब आप लोग, ये सवाल भी एक तरह का चैलेंज वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद लिखूंगा, वो क्वेश्चन भी एज ए चैलेंज वाला क्वेश्चन है, जो वो बना देगा इट मींस आप अच्छी तरह से सीख चुके हो कोडिंग डिकोडिंग को। जी बनाएं फटाफट 2 सवाल। क्या ये 2 सवाल सभी ने उतार लिए? 2 सर रुको। नहीं सर, मैंने first भी का है। मैंने फर्स्ट कर लिया, अभी सेकंड कर रही हूँ। आप उतारो पहले इनको, मैं 21वां सवाल थोड़ा सा लंबा है, ऑप्शन समेत है, वो लिखूंगा, कितने आप लोग इनको बना दोगे? वेट सर, लिखने दो फिर। जी 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 बनाएं, जल्दी जल्दी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सब्स्टिट्यूशन है या सब्स्टिट्यूशन है? एक सेकंड जी, सॉरी, SUBS भी आएगा बच्चों बीच में। हाँ जी, नोटेड। यस यस सर। सभी ने कर लिया? शिवानी जी डन डन। चलो जी, इसने इसको बनाई, 21वां सवाल में लिखता हूं। नेहा बोलोगे नहीं बच्चे आप, क्योंकि आपने किया हुआ है। सवाल नंबर 21 है, फिजिक्स है बच्चे, वर्ड। उसको कोड किया गया CHIPSSY। आपने कोड करना है हिस्ट्री को। भावना आपने भी कर रखा है ना? मैंने नहीं किया हुआ सर। ओके जी, ऑप्शन है इसके HIOSTRY। सेकंड ऑप्शन है HIORSYT।
सी ऑप्शन है HIO SRTY। ऑप्शन नंबर डी है HIO RSTY। जिसने इस सवाल को बना दिया, शी जीनियस। शोले कितों आ गए भाई, शोले। हाँ जी, सवाल बन गए हो तो बता दीजिए। यस सर, बन गए। ओके। हाँ जी, हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टूडेंट। मनप्रीत जी बने? सर लास्ट वन, आई एम ट्राइंग लास्ट। ओके। सीमा? भावना? सर वेट 2 मिनट। निकिता? Yes, your last one is trying. शिवानी जी? कर रही हूँ। निशा जी? सर लास्ट वाला कर रहे हैं। ओके जी। गीता? प्रीति? एक रह रहा है उसका तो। शगन? नेहा, आपके हो गए बच्चे? यस सर। ओके जी, ओके। एक रह गया सर मेरा। जी, डू फास्ट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपोजिट पैटर्न। सर लास्ट वाले का सी ऑप्शन है हम। निशा नहीं, जी? डी 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 सर डी। हाँ डी सर। अपने अपने ऑप्शन टाइप लास्ट कीजिए। वाला। लास्ट वाले आंसर के अपने अपने ऑप्शन टाइप कीजिए फटाफट। सर मेरा भी डी आ रहा है। चेकआउट कर लेना भैया, कहीं बाद में पता लगे कि टैं फिश होगी। डी आ रहा है सर, डी आ रहा है। हाँ जी, कीजिए बाकी लोग भी अपने अपने आंसर टाइप।
हुआ नहीं सर, तो लॉजिक नहीं लगा। रिसम री से डी मत टाइप कर देना सारे, नहीं बाद में पता लगे कि सबका गलत है। सर ये जो सेकंड नंबर पे था वो तो मेरा हुआ नहीं, पर लेकिन लास्ट वाला तो मुझे थोड़ा बहुत जो गिल्ट लगा। हाँ जी निकिता जी, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। चलो जी देखते हैं जीनियस बने या नहीं। जी पहले हम 21वां क्वेश्चन ही बनाते हैं। 21वां क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अल्फाबेट के प्लेस याद होने चाहिए। बच्चों पी का 16, डी एच का 8, वाई का एक्स वाई 25, एस का पी क्यू आर एस 19, आई का 9, सी का 3, ये 19। ठीक है, ये 3, ये 8, ये 9, ये 16, ये 19। ठीक है, ये 19 फिर 25। ठीक है, अब इस पर कोई भी पैटर्न लगा लो आप, फॉरवर्ड लगा लो, रिवर्स लगा लो, क्रॉस लगा लो, कोई भी कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं कामयाब होगा? इसको सिर्फ क्या किया गया है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है हमारा, जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको कौन से ऑर्डर में लिखा गया है? असेंडिंग में, राइट? हाँ जी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया सिंपली। Yes, sir. एच का 8, 9, 19, टी 20, ओ 15, आर पी क्यू आर 18, ये 25। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 8, फिर 9, फिर 15, 18, 19, 20, 25। एच आई ओ पी क्यू आर एस टी वाई। तो एच आई ओ आर एस टी वाई हमारा आंसर बनेगा। शाबाश, आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर डी दिया है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। लमसम ऑल, आप सभी जीनियस की कैटेगरी में हैं। ठीक है, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, फिर पीछे वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तेरी हाँ जी, माइक किसका ऑन है भाई? हाँ जी, ये क्वेश्चन था हमारा। मैन्युफैक्चरर का आंसर बताओ फटाफट, क्या बनाया आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आंसर कैसे बना है देखो, ए एम, दो की क्रॉसिंग, एल ई, LETCEIN नाम से एल ई TCEI ये CT नहीं आएगा। NO ओके, RCS आरसीएस। सर क्या ये सभी बीच का में यही बना आंसर? सर मेरा तो भी सर- यही बना है। ये सर ये आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, CTE आया मेरा तो। ओके, एक सेकंड यहाँ पर चेकआउट कर लेते। देखो पहले 2 की क्रॉसिंग है, फिर 3 की क्रॉसिंग है। एक मिनट। yes ठीक है, फिर 4 की क्रॉसिंग है। RPF ठीक है सर, इसकी का मैंने गलत लिख रखा था, मैंने वर्डिंग ही लास्ट गलत वाला लिख। आर ई ऐसे का ऐसे आएगा, तो यहाँ सी एस वैसे का वैसे आएगा। पहले 2 की क्रॉसिंग, फिर 3 की क्रॉसिंग, मैंने ठीक है, टी स्टेटमेंट सी गलत ई, लिखा। फिर 4 की, ठीक है, फिर INO R, ठीक है, CS वैसे का वैसे।
हाँ जी, इसका बताओ क्या आंसर बनाया? ये देखिए। किसी से भी नहीं बना है सर ऐसा मेरा कोई बन माइक गया, का एक लाल? मिनट, एक मिनट। है बनाया कोई मैंने, ऐसा एक माता मिनट। का माइक का लाल जिसने बना दिया हो? यस, आई डिड इट, आई डिड इट। एक मिनट, हाँ एक, अभी रुक जाओ, बता रही हूँ आंसर। इसके बावजूद भी रुक जा, पेपर में टाइम नहीं मिलेगा रुकने का। BS। एक सेकेंड, आई एम नोटिंग। सर BSIQ एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। IQ BSIQ QT IT BSIQ के बाद बोलिए। तो क्यों तो आया नहीं कहीं पे मेरा। ओ क्यों नहीं, सॉरी। इसमें क्यों तो है ही नहीं। BSTI, हाँ हाँ, BSTI आगे। TU हाँ आगे चलो। SU SU ON TI TI। अरे वाह, यहाँ पे तो काफी सारी माता की लाल बैठी हैं। शाबाश, वेल डन। जिसने भी ये आंसर बनाया बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। अपनी अपनी पीठ थपथपा लीजिए। इफ एनीवन इज देयर तो उसको बोल दीजिए कि मेरे नाम की पीठ थपथपा देगा आपकी। वेल डन, बहुत अच्छे। जिसने भी आंसर बनाया BSTITUSUONTI, ये क्या थी? अल्फाबेट की ग्रुपिंग कर रखी थी इन्होंने, दो दो की ग्रुपिंग। ये ऐसे ऐसे दो दो की ग्रुपिंग करके आंसर बना है। इनको अपने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। इसी को रीअरेंज करके लिखा था। EA कौन सा ग्रुप था? दूसरा। OU कौन सा ग्रुप है भैया? पांचवा। HR कौन सा ग्रुप है? चौथा। BR कौन सा ग्रुप है? पहला। GH कौन सा ग्रुप है? छठा। KT कौन सा ग्रुप है? तीसरा। इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख देना था, सिंपल। हाँ जी, बनाना आ गया? Yes sir। ओके जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चौथा पैटर्न भी सीख लिया। अब आता है हमारा पांचवा पैटर्न, अपोजिट पैटर्न। इस बात से तो आप लोग वाकिफ होंगे। यस। जी, इसको याद करने के लिए कहानी सी लिखेंगे हम लोग। आप भी लिखेंगे मेरे साथ। A to Z BOY COREX क्रैक्स। D से लिखेंगे ड्यू, ठीक है। E से लिखेंगे इवनिंग, ठीक है। इवनिंग के बाद लिखेंगे फुल। G से लिखेंगे GT रोड। H से लिखेंगे हाई स्कूल। I से लिखेंगे इंडियन रेलवे। J से लिखेंगे जंगल क्वीन। ये फुल लिखा है या फ्यूल लिखा है? कुछ भी लिख लो, कोई चक्कर नहीं। जंगल क्वीन K से लिखेंगे कानपुर। L से लिखेंगे भैया लव, ठीक है। M से लिखेंगे MEN, ठीक है। अब कौन सा लेटर किसके अपोजिट है हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। A Z के, B Y के, C X के, D W के, E V के, F U के, G T के, H S के, I R के, J Q के, K P के, L O के, M N के, ठीक है। ये सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं। आप इसको बोलोगे क्या? A to Z BOY COREX ड्यू, इवनिंग, फुल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। सारे के सारे जो जहां बैठा है, प्लीज एक बार से दो बार अपने मुंह से इसको बोल के देखिए।
क्या सभी ने इसका जाप 2 से 3 बार कर लिया? हाँ जी। हाँ जी। तो एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर आपको कहीं समस्या आ जाए, समस्या कैसी आ जाए, कोई समस्या आ जाए आपके जीवन काल में कोडिंग डिकोडिंग के से संबंधित और अपोजिट लेटर से संबंधित, आपको समझ में ना आए कि कौन सा किसका अपोजिट है, तो इतना ध्यान रख लेना भैया कि जो 2 अपोजिट लेटर हैं उनका सम हमेशा 27 होगा। आप चेकआउट कर सकते हो, ए की वैल्यू 1 है, जेड की 26 है, 27 बन गया। ठीक है, बी की वाई आपको पता है वैल्यू 2 है, वाई की 25 है, 27 बन गया। यानी कि 2 अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? 27 होता है। आप लोगों को मैंने याद करवा रखे हैं अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसके नंबर याद करवा रखे हैं। जैसे एल की वैल्यू है 12, भैया इसका अपोजिट लेटर बनेगा 15 वाला, 15 की वैल्यू क्या होती है? ओ। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो अगर आपको याद ना आए तो। डन की बात? हाँ जी। हाँ जी सर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए और जेड बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच और एस आई आर जे क्यू एल ओ एम एन। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ए और जेड अपोजिट है, बी वाई के सी पी एक्स। रह गया जी। हाँ के जी, पी के पी रह गया। ओके, आई जे के, बीच में के घुसा लीजिए भैया, के अपोजिट है पी के। ठीक है, इस तरीके से आपने याद कर लेने हैं, इससे आपके सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। चलो जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपकी, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। हाँ जी, के किसके अपोजिट है? पी अभी के। बताओ पी फटाफट। पी के एल एल ओके। ओके। एम एम ओके। के। आई आई आर के। आर के। जे क्यू के। क्यू के। वी क्यू के वी वी एल। ई से ए। ई के। चीटिंग कर ली मैंने थोड़ी सी। आपने रिवर्स कर दिया सर। यू किसके बराबर है? यू किसका उल्टा है? ए सर जे। जे पर एफ के एफ का एफ के सर, एफ का एफ के। अरे परेशान मत तो, ये थोड़ी बहुत ठगी चलेगी बेटा, सिर्फ सीधे का ही उल्टा याद नहीं करना, उल्टे का भी सीधा याद करना है। हाँ जी, एन बताओ। एम के। इनके। एम टी बताओ। सी डी टी के टी टी एक्स के। बॉक्स बताया ना। अरे टी टी एस बताओ। जी के सर, जीटी रोड है। डी डब्ल्यू यू डी डब्ल्यू जी टी टी जी जी टी रोड ने कहा था सर ने, जी जी टी टी। रोड। हाँ टी एस जी बताओ। जी टी। एस बताओ। एस एस एच के। एच एच के गाड़ी फंस जाती है, गियर फंस जाता है आप लोगों का। डब्ल्यू बताओ। डब्ल्यू डी के सर, ड्यू। हाँ ड्यू। डी कोई बात नहीं, गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे, जो नोट डाउन करिए। ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने सारा कुछ नोट डाउन है? यस यस सर। चलो जी, फिर सवाल नंबर पे पहुंचे हैं 23 पे। 23 में है, क्वेश्चन है हैंड। अरे 21 किए थे ना? 21 सर किए थे, यस 22 पहले 22 करेंगे बेटा, 22 करेंगे। अभी ये लिख दिया है एंड। कोई बात नहीं। किंग दिया है। सर हाँ जी, सर
जी एक चीज ना यहाँ पे इसमें ना एक और चीज भी है, इजी वे और तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, जो आपने वो बोला ना A to Z BO वाला। हाँ जी जैसे अगर किसी को, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में अभी आया इसको देख के, कि अगर किसी को ये चीज ना याद रहे, मतलब डी हाँ का जी W है, तो इसको हम इजी वे में ना A से लेके M तक लिख लें, और इसके सामने जब हमने उसके नीचे ऑपोजिट लिख में लेटर दें। लिखने अरे हैं तो नीचे से Z तक लिख सकते हैं फिर। अरे ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ अरे देखते सर जाइए। आप, वर्टिकल में। सर सुनो ना, सर सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, A से लेके M तक आप सीधा लिख दो, फिर उसके सामने जो ऑपोजिट लिखने हैं वो M के सामने N से ऑपोजिट ऊपर को लिख दो। हाँ 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 हाँ, एन यहाँ से NOP QR ST हाँ यही बोल रही UV हूँ कि मतलब इजी वे से, अगर WX। मुझे तो जैसे मुझे ये सही लगा दूसरे वाले से, आपके वाले में से। ठीक है, A to Z BOY COX ड्यू इवनिंग फुल GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन केविन पीटरसन या कानपुर लव मैन, जिसको जैसे जो याद हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा भी याद कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन बना रहे थे किंग, किंग को लिखा PRMT, तो आप क्वीन को लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर आपको सवाल दिखना चाहिए सीधा सीधा, कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड, तो इसका क्या बनेगा, जंगल क्वीन, यू का फुल, ई का इवनिंग, ई का इवनिंग, एन का मैन। हाँ जी, आ रहा है आंसर। जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो जी, डन। क्वेश्चन नंबर 23 बना दो फटाफट। हैंड है, उसको लिखा है SZMW, आपने बनाना है सिल्क। हाई स्कूल A to Z ड्यू, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। HROP। अगला सवाल लिखेंगे, किंग है किंग, उसको कोड किया TMRP, आपने रेल को कोड करना है। इसका आंसर बताओ फटाफट। सर IZRV। और बताएं। नहीं सर, इसका VRZI है। सभी ने बना लिया? ORZI। कौन है ये ORZI वाला? मैं हूँ सर। सर ORZI आएगा। ORZI ही आएगा, क्योंकि इसमें उल्टा सुल्टा बनाया, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, जो पहले वाले पैटर्न थे वो यूज कर दिए। कानपुर GT रोड इंडियन रेलवे मैन, इंडियन रेलवे लव A to Z इंडियन रेलवे। बन गया? हाँ जी, क्या सभी का बन गया? यस। हाँ जी सवाल सर। नंबर 25 लिखेंगे जी। फाइंड odd one out।
KP, KC, GT, HS। इसमें से ओड वन आउट बताएं। सर केसी 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 डी। क्योंकि बाकी सभी तो कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल बन रहे हैं ना, अपोजिट बन रहे हैं। ये अकेला क्या है अपोजिट नहीं है जी। आज आपने 5वां पैटर्न भी कर दिया। एक लास्ट पैटर्न आज का हम करेंगे, कल करेंगे, इसके बाद इलॉजिकल। 6 पैटर्न है हमारा। कॉमन कोडिंग, क्वेश्चन नंबर 26 है ऑरेंज। ऑरेंज को कोड किया गया है ZY XW VU। एप्पल को कोड किया गया है XT TMU। आपने कोड करना है ग्रेप को। कॉमन कोडिंग का कोई हिसाब किताब टेंशन वाला नहीं होता। इसमें सब कुछ गिवन होता है, बस छांट के लिखना होता है। देखो ऑरेंज है, यहाँ पे एप्पल है, अरे ग्रेप है। जो ग्रेप बना है ना वो इन्हीं में से अल्फाबेट उठा के बना होगा, ऑरेंज और एप्पल में से। देखो ऑरेंज में से G R A P और E यहां से उठा लिए। अब देखो जो अल्फाबेट आपने ग्रेप को दिया उनकी कोडिंग यहाँ क्या है। G की कोडिंग है V। सर VYXTU। अब तो सियाने हो बहुत ज्यादा। डन डन डन। यस सर। तो हाँ जी, आज का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। 27 मैन को कोड किया गया $#%। 10 को कोड किया है @copyright %। आपने 8 को कोड करना है। दे दो जवाब फटाफट। #% @. सर #% एंड @. सेम है सर। शाबाश, सभी को शाबाश भैया। %, टी का क्या दिया भैया @। हाँ ठीक है जी, चलो यार क्या टाइम हुआ है? व्हाट्स द टाइम? सर कोई बात नहीं, हो जाएगी। हाँ जी 7:46। सर जो आपने इससे पहले स्टार्टिंग में 2-3 पैटर्न करवाए थे वो क्या था? मुझे थोड़ा उसके बारे में 2-3 मिनट के लिए बता देंगे? जी बता दूंगा। मैं लास्ट पैटर्न करवा दूं फिर लेटर कोडिंग खत्म हो जाएगी। ओके फाइन। 7th पैटर्न है हमारा इलॉजिकल, जहां कोई लॉजिक ही काम ना करे। ठीक है, सारे लॉजिक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 है TSAE। नेहा बोलोगे नहीं? हुई बच्चा नहीं लग गया, जोर के लग गया। इसके ऑप्शंस भी हैं बच्चों आपके पास। ए ऑप्शन है HT, बी ऑप्शन है HT UOS, सी ऑप्शन है HT SUO, डी ऑप्शन है HT SRU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है YLEAR TLEA
DCLO क्वेश्चन मार्क, इसका ऑप्शंस हैं DCHE, बी ऑप्शन है DCLP, सी ऑप्शन है HTO, डी ऑप्शन है THEO। ठीक है, 30th क्वेश्चन है OTTFS यार माइक बंद करो प्लीज, कौन बोल रहा है? हाँ जी, एक बार ये बनाएं 2 सवाल, फिर अगले पेज पे लिखता हूं। हाँ जी, इलॉजिकल क्वेश्चन बच्चों तब बनेंगे, आपकी मन की आंखों से बनेंगे, इनके ऊपर कोई लॉजिक नहीं लगता, सिर्फ इनको ध्यान से देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, फिर आंसर बनेगा। देखो TSAE, TSEW, HTRON, कोई शब्द नहीं बन रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगेगा? जस्ट इनको उल्टा पढ़ के देखिए, पहले वर्ड को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ साउथ आएगा इसका। अब साउथ को कैसे बना रखा है तो बढ़ा दो, आंसर बता दो इसका फिर। ये वाला बी आएगा। सेकंड वाला, सेकंड बी, वाला बी हाँ आंसर, जी, बी आंसर। HTUOS। सर बी। बी इज राइट आंसर। पता लग गया ये लॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? चलो फटाफट 29वां क्वेश्चन बना दो। इसको भी पढ़ के देखो, इससे कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। रियली तो बढ़िया, पर इसमें एक ही चीज आ रहा है। क्या कोई सोल्व कर पाया इस पहेली को? Yes, sir. TELA को क्या बोलेंगे पता नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। वो फर्स्ट तो बना लिया, थर्ड भी बन गया, बीच में फर्स्ट क्या क्या बना है? है? रियली, REALY। हाँ जी, कोई मैं और बताऊं किसी ने सर? कुछ और बनाया हो? सी आंसर सर। मैं बताऊं सर? देवियों, देवियों और सज्जनों, अर्ली ये सर, है हाँ, आपका अर्ली भी अर्ली, बन गया। लेट, ये है लेट, अच्छा, ये है कोल्ड, हाँ, कोल्ड तो बन वेरी गया। स्पेशल, HTO, हॉट। कोट, HTO। चलो अगला बता दो, नेहा बोलना मत। ठीक है सर। अगला जो बताएगा वो काफी ज्यादा समझदार बंदा कहलाएगा। हाँ जी, कहाँ है नहीं क्वेश्चन? बनेगा आता? क्वेश्चन का है? ये क्वेश्चन ये लिखा OTTTFFSSCN। अच्छा, इसकी सीरीज बतानी है। हाँ जी, कर दो।
सर अगर इसको रिपीटिंग ना करें लेटर को, हाँ जी, अगर लेटर्स रिपीट ना करें जैसे डबल टी डबल ए, है ना, हाँ। तो ये सॉफ्टन बन रहा है। नहीं, लैट शब्द तो कोई बनता ही नहीं इससे। ये सॉफ्ट बीच में बन रहा है, देखो सॉफ्ट आ रहा है एक, SOFT। नहीं जी, आपका सॉफ्ट हार्ड है काफी, जो कि ये आंसर तो गलत नहीं कर बन रहा रहा है। इसका, क्योंकि जब है ही सिंगल लेटर तो वर्ड कैसे बनेगा? चलो जी, आपकी मुश्किल आसान करते हैं। कर दो। हाँ जी। रुक जाओ सर, मा- खुद से करने दो 2 मिनट। चलो जी, मान्यवर महिलाओं, मैंने 3 शब्द लिखने और आपकी बुक लिख लिया। ओ, इतना आसान। सर प्लीज दोबारा बताना, ये मैं मेरी बीच में मिस होगी क्लास थोड़ी सी। क्या मिस होगी? ये आपने क्वेश्चन 30 का पूछ रहे हो ना, ये आपने बता दिया, अभी बता दिया क्या? कुछ नहीं बताया। ठीक है सर। अभी तो मान्यवर महिलाओं का आदेश चल रहा है कि हम समय ट्राई कर रहे हैं। What's the time? हाँ जी, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन और करने हैं आपने। हो गया, डन। आंसर टी। हाँ जी, और आने दो। टी सर। सर टी। भावना, टी का लॉजिक बता। सर टी का लॉजिक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 से टी। वेल डन, वेल डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 It's 10। देन 10। डन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 31 और 32। नहीं आया, दोबारा बताना। ओ, 1 तो 10 तक गिनती लिखी हुई है, उनका पहला पहला अक्षर लिखता। काउंटिंग का फर्स्ट लेटर लिखा है। 1 to 10 चो जिन्ने भी अक्षर बनते हैं उनका 1 दा O, 2 दा 2, 3 दा T, 4 दा F, 5 दा F, 6 S, 7 S, 8 E, 9 T, 9 N और 10 T। सोचा क्वेश्चन भी नहीं नंबर था, 31। हाँ जी, सोचा भी नहीं था। हाँ ताई तो बस इलीगल इलॉजिकल का वास्ते नाम लिखा। फास्ट, डू इट फास्ट। ये एक्स के बाद एल, एल के बाद सी है। हो हाँ गया, जी, हो गया। हो गया। 31 का आंसर बताओ। एम।
अपने बच्चों को पढ़ाने का फायदा तो है आपको, क्या? आपके बच्चों को पढ़ाने का अभी आपको मेरे फायदा तो है। अभी मेरे बच्चों को ये सब खाएगा, मेरा अभी तो बेटा फर्स्ट में ही है। तो यार एक तो अभी सी तो लिखो वो बन जाता है अपने आप ही। तीन और सी नेक्स्ट बना का दिया, एस, 32 हाँ का जी, एस, 32 का एस, 32 का तो एस है सर, 1 का मुझे भी नहीं पता। एम, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। 1 5 10 रोमन में लिखा हुआ है, 50 रोमन नंबर्स है। 100 1 8 10 50 100 500 500। अच्छा रोमन काउंटिंग। यस। ओके, रोमन काउंटिंग है। ठीक है जी। हाँ जी, क्या सभी ने ये 32 के 32 क्वेश्चन उतार लिए? हाँ जी। चलो जी जी सर, शिवानी जी, इससे पहले जो हमने सीखा मैंने था पहले फर्स्ट दिन, 15 नहीं किए ना। हमने जो सीखा था आप लोग कर जाओगे। हमने सबसे पहले सीखा था फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था, जैसे मान लो ये आपके अल्फाबेट हैं, ये अल्फाबेट हैं, पहले वाला पहले में चेंज हुआ था, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में, चौथे वाला दूसरे में। ये चेंज होने में +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता था। जैसे मान लो मैं ए लिखूं यहां पर, ए को डी बना दूं, तो आप क्या कहोगे जी? +3 हो गया। ये मुझे आता है आगे। सेकंड पैटर्न हमने सीखा था, अभी आपने यूज किया था बीच में, रिवर्स पैटर्न, ओके ओके ठीक है। जिसको मैंने पहले और आखिरी में ये करके दिखाया था। तीसरा पैटर्न हम लोगों ने सिखाया था क्रॉस पैटर्न। ये सवाल भी आपने बनाया था, सवाल नंबर मैं आपको बता दूं आपने कौन सा बनाया था इस पैटर्न से। इस पैटर्न से बनाया था जी, सर कौन सा समय हैंड वाला बनाया था? 19वां सवाल बनाया था। 19 भी बनाया है, 19 भी 19 बनाया है आज। हाँ 19 नंबर सवाल बनाया था इससे। यस। चौथा आपने किया था पोजीशन बेस्ड। क्या ना, वो पीछे वाले 3 पूछने थे बस। पांचवा हमने कौन सा किया था? अपोजिट लेटर। छठा हम लोगों ने कर लिया कॉमन कोडिंग। सातवां हमने कर लिया भैया आज इलॉजिकल। इलॉजिकल। तो इसी के चलते हमारा जो लेटर कोडिंग था वो फिनिश। कल हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है जी, सबको सवाल समझ में आए आज के? यस। कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो? आगे सर। चलो जी, बैंकिंग का थोड़ा सा रहता है, ठीक है, उसको खत्म करते हैं, फिर आपको आज अकाउंट्स का कुछ लिखवाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, इससे ऊपर का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है मेन कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएलआर। एमसीएलआर में एमसीएलआर की फुल फॉर्म क्या थी? मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। ठीक है, कंपोनेंट में क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। कस्टमर डिपॉजिट मनी इन सेविंग अकाउंट। कस्टमर क्या करता है बच्चों? डिपॉजिट करवाता है सेविंग अकाउंट में पैसे, फिक्स डिपॉजिट में, रिक्यूरिंग डिपॉजिट में, एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में। एंड बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन दीज अमाउंट्स। हम क्या करते हैं? हम हमारी सेविंग करते हैं सेविंग अकाउंट में, एफडी में, रिक्यूरिंग डिपॉजिट के थ्रू, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जमा करवाते हैं, और बैंक उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट गिवन ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट।
शॉर्ट टर्म की फॉर्म में जब आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रेपो रेट की फॉर्म में जो इंटरेस्ट उनसे लिया जाता है, क्योंकि रेपो रेट क्या होती है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और जिस रेट पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। बैंक हैव टू, अब सीआरआर क्या होता है, बैंक को अपनी एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जो पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो पार्ट कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक हैव टू कीप ए पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई इज नोन एज सीआरआर। आरबीआई डजंट गिव एनी इंटरेस्ट फॉर दिस डिपॉजिट, इस डिपॉजिट के लिए आरबीआई कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देता। बैंक कैन यूज दिस फंड्स टू प्रोवाइड लोन एंड अर्न इंटरेस्ट। अगर बैंक ये फंड यूज करते तो बैंक इससे क्या कमा सकते थे, इंटरेस्ट कमा सकते थे। बैंकों के साथ और कौन सी कॉस्ट जुड़ी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एटीएम को ऑपरेट करने की, लोन प्रोवाइड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फंड्स रेज करने की। फिर आता है टेन्योर प्रीमियम। यहाँ पे टेन्योर का मतलब है टेन्योर, टेन्योर समझते हो ना, करेक्ट। द लोन विच आर गिवन फॉर लॉन्गर टर्म और हैव लॉन्गर टेन्योर पीरियड, एमसीएल विल बी बेस्ड ऑन दीज लॉन्ग टर्म रेट आल्सो। कहता है जो हमारे लोन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्गर टेन्योर के लिए, तो एमसीएलआर है जो मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इन लोन पे बेस्ड होनी चाहिए, इन रेट पे। कहते हैं दीज फोर पैरामीटर डिसाइड द फंड्स व्हिच कुड हैव बीन इन्वेस्टेड बाय द बैंक। ये चार पैरामीटर हैं जो डिसाइड करते हैं कि फंड जो है बैंक द्वारा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अदर देन गिविंग टू द कस्टमर एंड आरबीआई in a new system also like base rate, bank cannot lend below a certain benchmark। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि आज का जो नया सिस्टम है उसमें हम एक पढ़ते हैं बेस रेट, ठीक है। तो बेस रेट सिस्टम डिसाइड होने के बाद बैंक कोई भी लोन उस रेट से कम पे नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि बेस रेट डिसाइड करने का मतलब क्या है कि एक गाइडलाइन या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया बैंक आप इससे कम रेट पर लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो वो बेस रेट क्या करती है, बेंचमार्क का काम करती है। बेंचमार्क का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेट कर लिया। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब समझते हो, कल बताया था ना, लिमिट बना देना है, लिमिट लगा दे, कल बताया था ना आपने कि लिमिट लगा दिया कि इससे ज्यादा ये चीज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है कि इतना मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल यू आर एक्सपेक्टिंग इन पेपर 65%, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो नए सिस्टम में बेस रेट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया आप इससे कम पे राजी नहीं होगे और इससे कम पे लोन नहीं दोगे, तो वो आपके लिए एक बेंचमार्क का काम करेगा जो आपने अचीव करना है। भी मिनिमम तो इतना अचीव करना ही करना है। कुछ और गाइडलाइंस एमसीएलआर के ऊपर, लोन्स कवर्ड बाय गवर्नमेंट स्कीम वेयर बैंक हैव टू चार्ज इंटरेस्ट रेट एज पर द स्कीम्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बीइंग लिंक्ड टू एमसीएलआर। कहते हैं जो लोन गवर्नमेंट के द्वारा कवर अप होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के जो लोन्स होते हैं जहां बैंक क्या करता है, चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट एज पर द स्कीम। क्योंकि जैसे मान ले केसीसी है, केसीसी सभी ने सुनी है, किसानों को जो जमीनों पर लोन मिलता है वो केसीसी अकाउंट्स कहलाते हैं। अब वहां की इंटरेस्ट रेट तो क्या होगी, एज पर स्कीम होगी ना। क्या पूछ रहे हैं आप? केसीसी क्या होता है, केसीसी अकाउंट्स किसानों के जमीनों पर जो लोन्स मिलते हैं वो केसीसी अकाउंट के तहत मिलते हैं। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड लाइक। हाँ जी, तो इसके तहत जो किसानों को लोन मिलता है वो एक स्कीम के तहत मिलता है कि आपको, आपने मान लो 4 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, आपने 2.5 लाख भरने हैं, बाकी आपकी सब्सिडी है।
तो इन पर जो ब्याज भी होता है, तो मान लो ब्याज है सिर्फ 50 पैसे, 6% साल का, ठीक है। तो अब बेस रेट के अंडर तो नहीं आया ना वो। लाइक बेस रेट बैंक आर नॉट अलाउड टू लैंड बिलो MCLR एक्सेप्ट फॉर फ्यू कैटेगरीज लाइक लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट, लोन टू बैंक्स ऑन एम्प्लॉइज। कहता है कि जिस प्रकार बेस रेट डिसाइड होने के बाद बैंक अपने लोन को उससे कम पर नहीं प्रोवाइड करवा सकते एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस। फ्यू कैटेगरी कौन सी है भी, आपने अपनी डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लिया हो तब आपको बेस रेट से कम पर लोन मिल सकता है, या फिर आपने अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया हो, बैंक ने अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया हो, तब भी वहां पर आप बेस रेट से कम पर या फिर MCLR से कम पर लोन मिल सकता है। कहता फिक्स रेट होम लोन्स। बेस, हाँ जी सर बेस रेट में मिनिमम उनको इतने पे दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो कितने रेट पे भी दे सकते हैं। हाँ, ज्यादा पे तो दे ही सकता है, जैसे मान लो 5.5% मिनिमम है, तो ज्यादा की भी तो बाउंड्री टाइट करी होगी ना, मान लो 9% है मैक्सिमम, तो बैंक इनके बीच में स्टैंडर्ड रहेगा। कहाँ से आ गया बीच में कि मैक्सिमम तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये रहा स्टैंडर्ड। अच्छा, जो मिनिमम है वो ये भी एक स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम। आया समझ सर में। मिनिमम मतलब एक्सेप्टेबल कंडीशंस को ही बोलेंगे स्टैंडर्ड, इस उससे कम मिनिमम, को मतलब वो कंसीडर ना करें। हाँ मतलब कहने का ये है कि कुछ कंडीशंस को छोड़ के आप बेस रेट पे लोन नहीं दे सकते, सॉरी बेस रेट से कम पे लोन नहीं दे सकते। तो बेस रेट आपके लिए एक तरह का स्टैंडर्ड है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, और जो मैक्सिमम की लिमिट है ये मैक्सिमम है, इससे पार नहीं जा सकते, इससे कम नहीं रह सकते। फिक्स रेट होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स विल नॉट बी लिंक्ड टू MCLR पे ये नहीं जुड़े, क्योंकि इन पे क्या होता है, पर्सनल लोन पे, होम लोन वगैरह पे अलग ही क्या चलता है, स्कीम चलती है। क्योंकि अब जैसे बहुत सारी स्कीम में बैंक प्रोवाइड करता है कि होम लोन लीजिए, ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पर। कम ब्याज दर कैसे कह दो कि मान लो 7.2% पर, उसमें 60 पैसा प्रति सैकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार होम लोन की स्कीम्स आती हैं, तो वहां पे क्या हो गया, MCLR से क्या हो गया, हटके हो गया काम। तो MCLR कब स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। इसके बाद भैया इसमें बहुत पुराना हो गया ये, क्योंकि बस इतना ही आप लोग ध्यान में रख लेना कि MCLR कब इफेक्टिव हुआ, 2016 में। MCLR क्या करता है, एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। भी बेंचमार्क का मतलब क्या है, एक बेस रेट जिससे कम पर आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है बैंक में, हाँ जी, रीसेंट डेवलपमेंट में जो पहला पॉइंट लिख रखा है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। पहले बैंकिंग एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं था, फिर क्या बना दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया, ठीक है। जेंसेस इन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया। अब बैंकों के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया, ठीक है, जो किसका प्रशासन चलाएगा। पहले इसका नाम था बोर्ड ऑफ बैंक, अब इसका नाम क्या कर दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। अब इसका प्रशासन, बोर्ड ऑफ बैंक का प्रशासन कौन चलाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो चलाएगा। कब से, मई 2014 से, ठीक है। फरवरी 2016 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्यूरो। ब्यूरो का कंपोजिशन भी इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसकी फंक्शनिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2016 से। सीधी सी बात है बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसल, उसमें एक प्लान पढ़ेंगे, इंदिराधनुष प्लान, ठीक है, जिसके तहत हम ये सारे काम पढ़ेंगे A to G, ठीक है। A to G एक प्लान आया था, ठीक है, जिसको इंद्रधनुष प्लान भी बोलते हैं, जिसमें ये बी जो शब्द आता है, बी का वर्ड बैंक बोर्ड ब्यूरो आएगा, कि जो एग्जिस्टिंग हमारा बैंक बोर्ड था उसको रिप्लेस करके बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया, ताकि बैंक को क्या किया जाए, एम्पावर किया जा सके, सशक्तिकरण किया जा सके। इसमें क्या बताएगा
कि हम ना प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉय को हायर करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे मंजे हुए एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर के लिए हायर करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इसके अंदर बताया गया, ये हम बेसल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा आ गया, ये आ गया इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान के तहत हमने फंड कलेक्ट करना था, यानी कैपिटल कलेक्ट करनी थी, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। इसमें A to G प्लान दिया गया, ये हमारा दिया था भैया, हमारे राष्ट्रपति कौन थे भैया, रामनाथ कोविंद से पहले कौन से थे, आई थिंक चिदम्बरम, या एक आंटी थी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तो नहीं थे इससे पहले, चलो कोई नहीं, बता देंगे वो। क्या पी सर? चिदम्बरम तो पहले थे। क्या सर? राष्ट्रपति कौन थे इससे रामनाथ पहले, कोविंद तो सर प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी थे यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इस टाइम पे कौन थे वो मैं बता दूंगा आपको। तो राष्ट्रपति ने की असेंट से ये इंद्रधनुष प्लान बना था। ठीक है, इंद्रधनुष प्लान में A to G प्लान था। इसमें क्या की गई थी, कैपिटल रेज की गई थी, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के 4 किस्तों में की गई थी बच्चों। ठीक है, वो किस्तें भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो A to G का मतलब क्या था, अपॉइंटमेंट, B से बैंक बोर्ड ब्यूरो, C से कैपिटलाइजेशन, D से डिस्ट्रेसिंग, E से एम्पावरमेंट, F से फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, G से गवर्नेंस रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट क्या था, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से बंदे उठा के पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बोर्ड फॉर बैंक है, उसको बैंक बोर्ड ब्यूरो बना देंगे। कैपिटलाइजेशन में कैपिटल अरेंज करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट में। डिस्ट्रेसिंग में हम क्या करेंगे, जितने भी एनपीएस हैं उनको खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे, जो लोन पे करने में सक्षम है उनको नया लोन दे देंगे, पुराना लोन भरवा लेंगे। ठीक है, सशक्तिकरण कर देंगे। फ्रैंक पर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी डिसाइड करेंगे, जो जिस काम के लिए जिम्मेवार होगा। गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब है कि मीटिंग होगी, सालाना कुछ मीटिंग्स होंगी जिसमें हमारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बताता है कि मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2017 को मर्ज होगी। ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये पैदा होता है कि भैया एसबीआई कौन से एक्ट में गवर्न होता है और एसबीआई एसोसिएट कौन से एक्ट में गवर्न होता है, फटाफट बता दो। एसबीआई तो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। एसबीआई गवर्न होता है 1955 और एसोसिएट्स गवर्न होते हैं, यानी कि सब्सिडियरी गवर्न होती है 1959। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि एसबीआई के 5 बैंक मर्ज हुए थे एसबीआई में, इसके साथ 2 बैंक और मर्ज हुए थे। कौन कौन से थे वो, भारतीय महिला बैंक और बंधन बैंक। ठीक है, भारतीय महिला बैंक और बंधन बैंक, बंधन। ठीक है, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, एक्सिम बैंक इज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम इंडिया अंडर ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म बताएगा कोई, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। शाबाश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ और एसए। ठीक है, ये आते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इनटू रुपए कार्ड। रुपए कार्ड हमारा एटीएम होता है, ग्रीन कलर का एटीएम होता है हमारा, जो रुपए कार्ड वाला होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अमेंडमेंट कर दिया 2015 में, एम ही बला बला कर रखा है।
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट एक्ट 2015 and Payment and Settlement System Act 2007 was enacted with a view to providing a sound legal basis for the regulation of supervision of payment system in India by Reserve Bank of India. Payment and Settlement System के लिए हमने एक्ट बना दिया ताकि वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा और सुपरविजन करेगा पेमेंट सिस्टम को। आरआरबीज एक्ट बना दिया 2015। हाँ जी, आरआरबीज कब आए थे? बता दो। बता दो यार। बता दो आरआरबीज कब आए थे? पता होता तो जरूर बताते सर। 1976 जब स्टार्टिंग में आए थे तो 5 आरआरबीज बने थे एक साथ। ठीक है, कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आ गया, ये बला बला आ गया। ठीक है, हाँ जी, कल हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स। पीछे आपने एक वर्ड सुना था CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी आपने एक वर्ड सुना इंद्राधनुष। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये बेसल नॉर्म्स का पार्ट है। प्लीज इसके बाद कोई छुट्टी ना हमारे इस चैप्टर के अंदर तो खासकर, क्योंकि बेसल नॉर्म से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है और काफी अच्छा चैप्टर है। इसको हम लोग करेंगे कल। ठीक है, पहले इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कहानी से हम क्या करेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी रामलीला। सर ये जो इससे पहले इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, इनमें भी कोई मतलब सभी इम्पोर्टेंट है कुछ? एक सेकेंड, अभी जो ये वाले पॉइंट्स हैं। हाँ जी सर। ठीक है, पता क्या है, ये तो बस वैसे मेरे हिसाब से जगह बच गई और चक्के अपन ने टाइप कर दिया। ये सारी बातें पीछे आ चुकी हैं। ये 2 बातें हैं जो ऊपर वाली, ये वाली, ये तो आएंगी बेसल में। ओके। ये पीछे आ चुकी है SBI वाली। ब्रिक्स वाली हमारे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेगोशिएबल वाला पहले आ चुका, पेमेंट सेटलमेंट पहले आ चुका, आरआरबीज पहले आ चुके। ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हमने पढ़ लिया पीछे। बस कुछ नहीं, एक बार रीडिंग ले लेना मात्र, और कुछ नहीं। सर अकाउंट्स का कह रहे थे कुछ लिखवाना है। मैं भाग गया यहाँ से। नहीं सर, फिर रामलीला समाप्त कर रहे थे ना, तभी बोला। मैं रामलीला समाप्त नहीं की, अभी मोन एक्टिंग आएगी अभी पीछे। ठीक है सर। हाँ, आपका मनोरंजन किया जाएगा पूरा पूरा। हाँ जी सर, क्या आज की क्लास का रिकॉर्ड हो गई? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है जी। भगवान आपका भला करे। रिकॉर्ड करने से पहले, रिकॉर्ड तो मैंने कर दी, चल रही है रिकॉर्डिंग अभी भी। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गए, ऐप में आ जाए फिर फायदा है जी। थोड़ा सा टॉपिक एक मैं आपको जो लिखवाने लगा हूं, प्लीज साथ साथ लिख लें। वो पेपर में सवाल देते हैं हर बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंट का है ये। अरे हाँ जी, पहला देखिए, सबके साथ आप एक चीज लिखते जाएंगे, AS1 AS2 ऐसे मैं लिखूंगा सीरियल में। ठीक है, पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी।
दूसरा लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तीसरा लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा लिखेंगे contingencies and events occurring after the balance sheet। ठीक है, पांचवा लिखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पीरियड। छठा लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, सातवां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आठवां लिखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। नौवां लिखेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। दसवां लिखेंगे फिक्स असेट्स। ग्यारहवां लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। हाँ जी, क्या आप लोगों ने ये 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख लिए? लिख लिए सर। एक कोई मिनट ऐसा रुक आप जाओ, लोगों में से जिसने ना लिखा हो? एक मिनट रुक जाओ। जी जी, उतारे, आराम से उतारिए, बिल्कुल आराम से। हो गया। हाँ जी, सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस। चलो जी, 11 हो गए, 5 और लिखवाता हूँ। 16 कल, 16 आज। 12 नंबर लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। ऐसा क्या कर रहे थे? 13 लिखेंगे अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 लिखेंगे अमलगमेशन। 15 लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 लिखेंगे बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, टोटल ये 32 हैं, मैंने आपको 16 लिखवा दिए। ठीक है, 16 आप लोगों ने ये याद करने हैं कल। इसको आप लोग 2 पेजेस पे लिखेंगे। 2 पेज का मतलब एक पेज आपकी नोटबुक पे रहेगा, एक आपके सामने चिपकेगा। इसको टिल द पेपर आंखों से ओझल नहीं होने देना। एक सवाल पक्का आता है, या तो डायरेक्टली लाइन लिख के पूछेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड है, या फिर कहेगा कि मैच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, क्या ये सभी ने उतार लिया? यस सर। जी कोई ऐसा हो जिसने ना उतारा हो? हाँ जी, डन है? डन सर, डन। हाँ जी सर। यस सर। ओके,
अब आप लोगों की कोई समस्या रह गई हो तो पूछ सकते हो। सर बैंकिंग वाले के नोट कर दें हाँ मैं वो सेंड कर देता हूँ आपको जी ग्रुप में। जी। और बोलने कुछ आप लोग पूछना चाहो, करना चाहो? अब आज से आपका अकाउंट भी साथ साथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही जो कुछ छोटी छोटी चीजें लिखवाने वाली हैं वो मैं आपको लिखवाता चला जाऊंगा, जिनसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो आप पढ़ने को कह रहे थे सर फर्स्ट चैप्टर अकाउंट वो का, बाद में करवाता हूँ मैं एक बार, क्योंकि अभी ना किसी करें फिर को उसको। है ना करो, वो अपने एंड पे करना चाहो तो कर सकते हो साथ साथ, पर सभी का बेस तो एक आप जैसा नहीं करेंगे। है, तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो मैं लिखवा देता हूँ। ओके सर। हाँ जी, है कोई डाउट किसी को पूछने वाला? नो सर। ठीक है, ऐसे ही अच्छे बच्चे बन के क्लास लगाया करो बिना आवाज को बाधित किए, ठीक है, तो क्लास अच्छी चलती है, राइट। यस सर। किसी को कोई और ओके। समस्या हो तो बोल सकते हैं भैया, अदरवाइज चलते हैं फिर। चले हाँ सर। जी चले जी, ओके जी, चलते हैं फिर।